एक समय की बात है। ये कहानी एक दिन शुरू होती है जब एक युवा राजकुमार अपने राज्य के शहरों के बीच यात्रा कर रहा था। उसका नाम विक्रम था और वो अपने राज्य के कोने कोने को जानने समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब विक्रम अपने घूमने के बाद घर वापस लौट रहा था, वो एक गांव के पास से गुजरा। वो इस गांव के सुंदरी और सर्वश्रेष्ठ खाना के बावर्ची को देखकर विचार करने लगा कि यहीं पर उसकी जीवन संगिनी होनी चाहिए। उस बावर्ची का नाम वानी था और वो ना ही सिर्फ अद्वितीय खाना पकाती थी, बल्कि उसकी व्यक्तिगति भी अद्वितीय थी। उसके हाथों का जादू और खाना बनाने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। विक्रम उसकी यही अद्वितीयता से मोहित हो गया। विक्रम ने अपने राजमहल में वानी की तलाश करने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्री से ये पूछा और उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया। मंत्री ने सहमति दी और एक मार्ग योजना बनाई जिसके तहत विक्रम वानी को प्रस्तावित करेगा। विक्रम और उसके साथी मंत्री गांव के पास पहुंचे और वानी के पास गए। विक्रम ने वानी को अपना दिल का इरादा बताया। और अपने साथ अपने राजमहल ले जाने के लिए प्राथमिकता दी। वानी थोड़ी संवादी थी, लेकिन विक्रम के दिल की बात देखकर सहमति देने को तैयार थी। उन्होंने शर्त रखी कि सफल और अनोखा भोजन बनाने के लिए विक्रम को एक परीक्षा देनी होगी। विक्रम ने खुशी खुशी अपने मंत्री के साथ परीक्षा की तैयारी करने लगे। वो रसोई के सबसे अच्छे और स्वादिष्ट पराठे बनाने की कोशिश कर रहे थे। वानी का परीक्षण दिन आया और विक्रम ने उसे एक नए और स्वादिष्ट पराठे के साथ प्रस्तुत किया। वानी ने खाने के बाद मुस्कुराया और विक्रम को अपनी मांग पूरी करने का अधिकार दिया। विक्रम और उसकी मंत्री जीत के साथ राजमहल वापस गए और विक्रम ने बावर्ची को अपनी राजकुमारी बनाने का प्रस्ताव पेश किया। वानी खुशी खुशी स्वीकार कर ली और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशियों भरी जीवन गुजारने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे प्यार में ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के कौशल और क्षमताओं की सराहना करें और उनके साथ खुश रहने की कोशिश करें। विक्रम और वानी के बीच का साथ और साथ का भाव हमें सिखाता है कि प्यार में कुछ भी संभव है।